हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। देखो आज मैं एनालॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। एनालॉजी के एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी एग्जामिनेशंस लाइक रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, और यूपीएसआई, पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसडी का जो भी पेपर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर का, तो बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर जितने एग्जामिनेशंस होती है उस सारे एग्जामिनेशन में एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एनालॉजी में क्वेश्चंस आप अगर मैक्सिमम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो आप फंस सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में फंस सकते हैं। और इसके लिए 3 स्टेप फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। पहला स्टेप 1 से लेकर 20 तक या 30 तक आपको टेबल पर आप याद होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग 1 से लेकर 50 तक या 55 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। जब तक ये तीनों कंफर्म नहीं है, आप एनालॉजी क्वेश्चंस या नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज या डायगोनल रो कॉलम जो भी नंबर्स होते हैं आप उसे काउंट वो नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ही ऑप्शन दे रखा है मैंने। तो देखो यहाँ दे रखा है कि 45 और 9 है और 60 है। अब मुझे ये पता करना है कि ये 45 जो है 45 से 9 जो है कैसे बना है, या 9 से 45 कैसे बना है। आप दोनों से रिकॉल कर सकते हो। अगर 45 यहाँ गिवन है तो इसके हिसाब से हमें क्या इसमें इंक्लूड किया है जाके 9 है, ठीक है। फिर इसके हिसाब से अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि 9 से ये आया है कि 45 से। देखो यहाँ इसके लेफ्ट में 45 है, इसके लेफ्ट में क्या है 60 है। तो इसमें गिवन है, लेफ्ट वाला गिवन है, यहाँ भी लेफ्ट वाला गिवन है। तो हमें यहाँ वाला राइट वाला चाहिए, किससे, लेफ्ट वाला से चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो है 45 से 9 कैसे आया ये पता करना है। आपको पता हो गया ना कि 45 से 9 कैसे आया। तो देखो अगर यहाँ 45 है, 45 में अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ठीक है, 45 में अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो जहाँ जो भी पहले कंडीशन फॉलो होता है वही कंडीशन सेकंड में फॉलो करते हैं, फाइन। तो सेकंड में क्या है तुम्हारा, जब इसमें 5 से हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 5। तो इसमें 45 में 5 से डिवाइड किए तो 9 आ गया, इसमें 60 में 5 से डिवाइड किए तो कितना हो गया, 12 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया, फाइन। अच्छा सेकेंड है 2 और 32 और 3 से नेक्स्ट टर्म। तो देखो यहाँ 2 जो है, अब हम कैसे पता करें कि 32 किससे आया। देखो अगर मुझे पहले स्टेप 2:32 दे रखा है, गिवन है, तो इसमें क्या है 3 है, तो इसका लेफ्ट वाला गिवन है, तो यहाँ भी लेफ्ट वाला गिवन है। तो मुझे ये श्योर हो गया कि जब लेफ्ट वाला गिवन है तो लेफ्ट से ही राइट आया है। तो पहले लेफ्ट यहाँ गिवन है, यहाँ भी लेफ्ट गिवन है, तो लेफ्ट से ही राइट आया है। तो कुछ ना कुछ हुआ होगा इसमें, स्क्वायर की कुछ हो। तो ये चेक करते हैं। अगर मैं 2 पे 5 करता हूँ तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा क्या हो गया 35, 32। यानी कि 2 को कितना टाइम लिखे हैं, 5 टाइम। तो 2 के पावर 5 हो गया। अब देखो यहाँ भी अगर 2 के पावर 5 है तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 पे 5 करेंगे। तो 3 पे 5 करेंगे तो कितना हो गया, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तिया 81, तिया 3 और 8 से 24, 248 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, अच्छा ऑप्शन नंबर कोई गिवन नहीं है, तो 248 यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे 248। तो ये वाला सही हो गया, फाइन। अब देखो थर्ड नंबर गिवन है यहाँ पे कि देखो यहाँ 16 है और 64 है, लेकिन यहाँ फंसने वाली बात ये है कि यहाँ 16 है, यहाँ 64 है। तो ये तो मेरे 64 जो है 16 के मल्टीपल में है या डिवाइड में है, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करेंगे, मतलब यहाँ एक साथ 2 ब्लैंक है तो यहाँ भी एक साथ 2 ब्लैंक आना चाहिए, जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हो, फाइन। तो यहाँ भी 16 है और 64 है। तो ये मुझे 2 चीज़ दिख रहा है। पहला चीज़ ये है कि अगर मैं 4 की स्क्वायर करूँ तो 16 हुआ, और इसको 4 का क्यूब करूँ तो क्या हुआ, 64 हुआ। अब मुझे देखना है क्या ये फॉलो कर रहा है। आप कहोगे सर 16 4 जब भी तो 64 होता है, लेकिन क्या वो ऑप्शन में एक दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। तो हमें ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि ऑप्शन 2 है तो यहाँ 2 ऑप्शन ब्लैंक खाली है ना, तो इन दोनों को मुझे चेक करना है। तो पहले 16 से 64 है तो देखना है कि 4 के स्क्वायर 16 हो गया और फिर 4 का क्यू क्या हुआ, 64 हो गया। अब देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है। 5 के स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, और 5 के स्क्वायर 25 होता है, 5 के क्यू जो कि ये भी नहीं है। अच्छा 5 के स्क्वायर 25, 5 के क्यू 125, ठीक है, यहाँ हो गया। तो ऑप्शन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा 5:125। मतलब ये क्या है तुम्हारा,
अगर मैं यहाँ कौन से कंडीशन फॉलो करूँ तो ये 5 का क्या हो जाएगा, इसमें 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के स्क्वायर 25, मतलब यहाँ ये कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो हमें वो चीज़ फॉलो करना है। अगर चाहोगे तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लिए कि इसके हिसाब से जैसे 525 125 गिवन है वो सही है। अब ये कैसे आया, जैसे यहाँ क्या है कि 5 का कितना हो गया है क्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ 5 था तो 5 की स्क्वायर 5 होना चाहिए, मतलब यहाँ 25 आना चाहिए ना, तो ऑप्शन में यहाँ 25 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 25 यहाँ आना चाहिए, 125 यहाँ, तो 5 की स्क्वायर हो गया ये 5 के क्यू हो गया। तो समझ गया कि यहाँ भी स्क्वायर हो रहा है, क्यू हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर वो राइट हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन का आंसर राइट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में। तो भाई ये 4th नंबर क्वेश्चन है। देखो 4th नंबर में क्या करना है, 4th नंबर में कह रहा है कि यहाँ 18 है, 33 24 हो गया, ठीक है, और 22 से नेक्स्ट टर्म लाना है। फिर यहाँ क्या है और 12 है, 144 है। तो देखो यहाँ 18 से 324 आए, किस एंगल से आया, राइट। मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ भी क्या है फर्स्ट टर्म्स है, यहाँ भी फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म क्या हो रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत है मुझे सेकेंड टर्म में। तो यहाँ क्या गिवन होगा, फर्स्ट वाला गिवन है, मतलब फर्स्ट से ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, 18 के स्क्वायर कितना होता है, कहोगे सर 324 होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना है 22 के स्क्वायर क्या हो गया, कहोगे सर 484 हो गया, फाइन 484। अब देखना है कि यहाँ 18 के स्क्वायर कितना हो गया 324 हो गया, तो 22 के स्क्वायर 484, क्या है ऑप्शन में मैच कर रहा है 484, बिल्कुल कर रहा है यही वाला। तो ये भी क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था स्क्वायर बेस, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो यहाँ 5 है और 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन 12 और 144 है ना। अब देखो यहाँ भी मुझे 12 के स्क्वायर ही दिख रहा है, 12 के स्क्वायर 144 होता है, लेकिन यहाँ 2 ब्लैंक खाली है। तो मुझे जब भी 2 ब्लैंक खाली होता है तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का सीक्वेंस किस एंगल में चल रहा है। अगर दोनों का सीक्वेंस इक्वल है तो हमें चेक करना है ऑप्शन से। देखो यहाँ दोनों एक है, मतलब यहाँ से यहाँ दोनों क्या है एक है ना, तो फिर हमें यहाँ से यहाँ एक चाहिए, मतलब दोनों, मतलब पहले से पहला का रिलेशन दूसरा का रिलेशन पहले से होना चाहिए। तो देखो इसमें 12 के स्क्वायर 144 हो गया, क्या 18 के स्क्वायर 324 है, हाँ बिल्कुल सही है। 12 के स्क्वायर 144 होता है जो कि रॉन्ग है, 12 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, कहोगे सर 18 का जो स्क्वायर होता है ना वही 300 क्या होता है 24 होता है, ठीक है। तो यही क्या है ऑप्शन राइट हो गया, फाइन। मतलब 2 सीक्वेंस हमें आइडेंटिफाई करनी थी, राइट। अब मुझे 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, देखो अब यहाँ देखो यहाँ इसका पहला स्टेप है, यहाँ भी इसका पहला स्टेप है, लेकिन हमें यहाँ भी पहला है तो पहले से सेकंड आया है ना, क्योंकि यहाँ तो गिवन है पहला ना, तो हमें पहले से सेकंड निकालना है, क्योंकि ये जो है पहले से ही सेकंड है, तो इसका पहला गिवन है तो हमें सेकंड निकालना है ना। तो यहाँ क्या करना है मुझे, देखो यहाँ 325 है, 10 किस एंगल से है बता सकते हो, बता सकते हो यार किस एंगल से है, क्या इससे डिवाइड देंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई 5 टू 10 और 10 3 30 भी नहीं आएगा, फाइन। तो एक हम काम कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, 3 + 2 + 5 = 5 to 7 और 3 10, राइट। अब देखो क्या ये ऐड करने वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है क्या, देखो इसमें 4 + 9 + 6 4 10 और 9 19, क्या ये ऑप्शन में है, अगर है तो सही, नहीं है तो रॉन्ग। 18, हाँ ये ऑप्शन बी नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, फाइन। देखा कि 6 क्वेश्चन मैंने किया और 6 क्वेश्चन में 6 अलग अलग पैटर्न्स थे, ठीक है। ये सिंपल है, बेसिक सा। और चलते हैं इसके अगले क्वेश्चंस 6 के बाद 7 8 और 9 पे। तो भाई यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में एक्चुअली में है क्या, ठीक है। यहाँ दे रखा है 24 और 20 और फिर यहाँ सेकंड टर्म्स, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से अभी तक मैं बता रहा हूँ कि जो पहले टर्म्स होता है हम कैसे समझें कि ये वाला सेकंड टर्म जो है वो किससे आया है, ये तो सेकंड से आया है या फर्स्ट से आया है। देखो यहाँ भी मुझे फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट गिवन है, मतलब फर्स्ट से सेकंड चाहिए ना, जो कि फर्स्ट पहले से गिवन था और फर्स्ट से ही क्या है सेकंड वाला कंडीशन से आया है, ठीक है।
तो अप्लाई करके चेक करो तो क्या हमें किसी एंगल से 24, 4 चौके 16, ठीक है, 4 दूना 8 नहीं बन रहा है ना। तो एक पैटर्न मुझे पता हो गया, अगर मैं 2 के स्क्वायर करूँ और प्लस क्या होगा 4 का भी स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो 2 के स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 4 के स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करूँ तो 20 हो गया, जो कि यहाँ गिवन है। फाइन। अब सेम कंडीशन जब यहाँ दोनों में स्क्वायर हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर करके चेक करो, तो 2 के स्क्वायर और प्लस 2 के स्क्वायर, तो 4 प्लस क्या हो गया 4 बराबर क्या हो गया 8। तो ठीक है, तो यहाँ 8 जो क्या हो गया इसके हिसाब से 8 आ गया, ऑप्शन नंबर 8, राइट। अब देखना है कि 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर 7 है और 56 है। तो ये तो क्वेश्चन देखने पर भी ये समझ में आ गया कि क्या कह रहा है, क्योंकि 7 और 56 है ना। तो ये मुझे क्या कर रहा है 7 में क्या हो मल्टीपल हो चल रहा है, 7 8 जा, ठीक है। तो जब 8 से मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ भी मुझे 8 से ही मल्टीपल हो गया, तो क्या हुआ 72 हो गया। फाइन। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। फाइन। मतलब अगर पहले जो सीक्वेंस हमें मिल रहा है ना वही सीक्वेंस को हमें फॉलो सेकंड में करना है, जो पहले पैटर्न मिल रहा है वही पैटर्न को सेकंड में करना है, ठीक है। इसलिए 1 को हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। अब देखो यहाँ जो 9 नंबर है ये थोड़ा फंसने वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ 11 के स्क्वायर है, ठीक है, ये जो है 11 के स्क्वायर है। फाइन। तो फिर हमें पहले ये चेक करो कि यहाँ ये 0 को भूल जाना है अभी, ठीक है। पहले चेक करो कि 11 के स्क्वायर यहाँ कितना हुआ 121 हो गया। तो फिर यहाँ देखो क्या कोई चीज़ के स्क्वायर ऐसे बन रहा है क्या 11 की स्क्वायर, नहीं, यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है। बस हमें ये चेक करना है ये कैसे आया। तो ये देखो यहाँ कितना है 11 है और 121 है, तो यहाँ देखो 11 तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। 11 इंटू 11 और 11 माइनस क्या हो गया 1, मतलब 11 तो ऐसा ही रह जाएगा। अच्छा, और 11 में 11 क्या करेंगे 11 दे दिया मैंने, ठीक है। और 10 में से 11 में से 1 गया कितना हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ इंटू 10 हो गया। फाइन। तो 11 इंटू 11 में से 11 दही कितना हो गया 100, 11 दही 110 हो गया। फाइन। अब देखो ये तो 11 ऐसा ही रह गया। अब 11 में 11 का स्क्वायर करें तो 121 आ गया, एक 0 बैठा दिया, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन क्या हो गया इसके हिसाब से चल रहा है, ठीक है। मतलब जो भी है उससे हमें एक कम करना है। अगर 11 के स्क्वायर है तो हमें 11 माइनस 1 करना है। तो सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करो, तो हमें ये वाला फॉलो करके चेक देखो, तो ये देखो 8 हो गया, 8 इंटू 8 और 8 माइनस 1, ठीक है। तो क्या 8 हो गया, 8 इंटू 8 और इंटू क्या हो गया 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो 8 रेशियो 8 इंटू 8 से क्या हो गया 56, ठीक है। तो 8 से 48, 8 में से 40 और 4 44, ठीक है। तो 8 रेशियो क्या हो गया मेरा 448 हो गया, ठीक है। यही मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यही वाला ए वाला। फाइन। तो यही ऑप्शंस है कि इतना जो भी क्वेश्चन मैंने किया उसमें ए तो था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट डोंट वरी, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो ये प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं इसको अगले क्वेश्चंस। तो वैसे यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 21 से 44 बना हुआ है, ठीक है, तो 22 से नेक्स्ट टर्म, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अगर मैं 21 में 2 से गुना करूँ और +2 ऐड कर दूँ तो क्या हो गया 44 हो गया। सेम कंडीशंस 22 में 2 से गुना कर दूँ और +2 ऐड कर दूँ तो 42, मतलब 22 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 44 और 2 क्या होगा 46 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए हो गया। फाइन। अच्छा, 11 में क्या हो गया, अगर मैं 3 का क्यू करूँ, ठीक है, ये तो यही दिख रहा है ना आसपास, इसी 3 का क्यू के आसपास है, तो 3 का क्यू प्लस 3 ऐड कर दूँ तो क्या हो गया 27 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। फाइन। तो सेम कंडीशन अगर मैं 5 का क्यू करूँ और प्लस 5 ऐड कर दूँ तो क्या हो गया 130 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। फाइन। अच्छा, 12 है, अगर मैं 12 में 3 से डिवाइड करूँ तो 4 आ गया, तो फिर यही 3 से यहाँ भी डिवाइड करूँ तो क्या 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो गया। अब देखो 5 0 है तो यहाँ तो मिनिमम मैक्सिमम से मिनिमम में आ रहा है और यहाँ भी मैक्सिमम है तो यहाँ मिनिमम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या 5 है, तो अगर मैं 5 प्लस 0 को ऐड करूँ तो 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ क्या हुआ 6 प्लस 0 को ऐड करूँ तो 6 ही आएगा,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो पैटर्न था ये था। फाइन, तो 13 तक मैंने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। तो गाइस ये 14 नंबर क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, 14 नंबर क्वेश्चन बेसिकली यहाँ मैंने अपने से मतलब टर्म्स जो है ना वो मैंने टर्म्स को ऐड किया है। देखना है कि जो रूट में होता है वो कोई ना कोई स्क्वायर हो रहा होता है या तो क्यूब रहता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब स्क्वायर टर्म्स हैं, ठीक है। तो 169 कितना के स्क्वायर होता है, कहोगे सर 169 जो है वो 13 के स्क्वायर होता है, ठीक है। 13 के स्क्वायर होता है। अब यहाँ क्या 65 है, तो इसमें 5 ऐड कर दिया गया है, तो कितना आ गया आपका 65 आ गया। फाइन। अच्छा, मतलब इसके स्क्वायर में, इसके स्क्वायर है ना उसमें हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 65 है। तो देखना है कि 256 कितना के स्क्वायर होता है, तो कहोगे सर 16 का, तो 16 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखो ये सबसे सिंपल है, इससे कोई लॉजिक ही नहीं है। लॉजिक ये है कि इसको अपोजिट कर सकते हो, मतलब 7 9 है तो 7 9 है तो पहले 9 ले लिया है और लास्ट में क्या ले लिया है 7 ले लिया है। तो देखना है कि जो इसके लास्ट वाला है ना उसको पहले ले लिया गया है, ये जो लास्ट वाला है इसको पहले ले लिया गया है। तो लास्ट वाला कौन है पहले, लास्ट वाला 9 है और बाद वाला क्या है 6 है। तो 96 देखो ये वाला है ऑप्शन बी नंबर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको ये बनाने के लिए सबसे पहले टेबल 1 से 20 तक, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर जो है 1 से 50 तक, ठीक है। और क्यूब जो है ना वो कम से कम 1 से लेकर और 20 तक तो पता होना चाहिए, ठीक। 20 तक पता होने चाहिए आपको मिनिमम, ठीक है। देन इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बन पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि 15 क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 के लिए, ठीक है। और मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं आप।